21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होनी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि इस बार परीक्षा केंद्रों पर क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब किसी परीक्षा के संचालन में सेना की मदद ली जाएगी, और ऐसा इसलिए होगा ताकि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। अब ये देखिए कि देश की सुरक्षा का मामला हो तो सेना को बुलाया जाता है। बाढ़ आए, भूकंप आए, पुल टूट जाए, भ्रष्टाचार के कारण ऐसे ही किसी पुल के नीचे लोग दबकर मर जाएं तो भी सेना को ही बुलाया जाता है। दंगे भड़क जाए, हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो भी सेना को बुलाया जाता है। चुनाव कराने हो, दुर्गम इलाकों तक लोकतंत्र पहुंचाना हो तो भी सेना। और अब देश में परीक्षा करानी हो ताकि पेपर सुरक्षित पहुंच सके, तब भी सेना को बुलाने की चर्चा हो रही है। यानी आज सवाल नीट का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इस देश में ऐसा क्या है कि हर संकट की अंतिम उम्मीद सिर्फ भारतीय सेना ही बन जाती है। क्या वजह है कि करोड़ों कर्मचारियों वाले प्रशासनिक तंत्र पर उतना भरोसा नहीं होता जितना हमारे भारतीय सेना के जवानों पर होता है? और आखिर सेना में ऐसा कौन सा गुण है जो हमारे बाकी संस्थानों में नहीं दिखता? जवाब बहुत सरल है, और वो है हमारी सेना की ईमानदारी, उसका चरित्र। सेना के पास कोई जादुई तकनीक नहीं है, उसके पास कोई अलौकिक शक्ति भी नहीं है। उसके पास भी इंसान ही है जो उस व्यवस्था को चलाते हैं, उसी समाज के लोग हैं जिनके बीच हम रहते हैं। फिर भी जब कोई राष्ट्रीय संकट आता है तो देश का नागरिक सबसे पहले सेना की तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि सेना ने दशकों में एक ऐसी साख बनाई है जिस पर देश आंख बंद करके भरोसा करता है। एक सैनिक जानता है कि उसकी छोटी सी चूक भी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन सकती है, और इसीलिए वो अपने काम को नौकरी नहीं, जिम्मेदारी मानता है। लेकिन दुखद सवाल यह है कि क्या यही भावना हमारे बाकी संस्थानों में है?